वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री। देखिए, जैसे कि जो टॉपिक है हमारा या चैप्टर है हमारा, इसका नाम इंडिकेट कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अपने हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है या जो भी चीजें हम देखते हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? देखिए, मैटर इज anything is matter, we can say, which occupies space and has mass। कोई भी वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब समथिंग, कोई कुछ भी जगह घेरती है, चाहे थोड़ी या ज्यादा या कितने भी, और उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? मैटर बुलाते हैं। स्पेस से हमारा मतलब क्या है? हम बोल रहे हैं विच ऑक्यूपाइज स्पेस। तो स्पेस से हमारा मतलब कि उसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, उसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। लाइक जैसे एयर है, वाटर है, फूड जो हम खाते हैं, पेन ये जो मेरे हाथ में है, चेयर जो हम बैठने के लिए यूज करते हैं, बेड है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो हम अपने अराउंड देखते हैं। इस डेली डे टू डे लाइफ के अंदर हम जो चीजें यूज करते हैं अपनी, हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हमारे चारों तरफ होती है, जिनके टेक्सचर अलग होते हैं, जिनकी शेप्स अलग होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है? मैटर होती हैं। मैटर के अंदर एक हम ये नहीं बोल सकते कि कोई जो लिविंग थिंग है वो ही मैटर होगी या नॉन लिविंग है वो ही मैटर होगी। मैटर इज एनीथिंग विच इज लिविंग और नॉन लिविंग, विच इज लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। द ओनली कंडीशन फॉर एनीथिंग टू बी सेड टू बी मैटर इज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। किसी भी चीज को हम मैटर कह सकते हैं अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, अगर उसका कुछ मास है। तो वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इट डजेंट मैटर, उसको हम क्या बुलाते हैं? मैटर ही बुलाएंगे। क्लियर है? अभी देखिए, एयर है, हम बोलते हैं एयर तो दिखाई नहीं देती है, बट एयर का कुछ मास होता है, एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। एयर एयर एक्चुअली क्या होती है? एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, गैसेस का एक कॉम्बिनेशन है। अब हमको पता है गैसेस जो होती है वो तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। बाय चांस ऐसा हो सकता है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, पर कुछ हद तक वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करती हैं। तो फिर एयर जो है इसके अंदर क्या है? मोस्टली इसमें गैसेस ही प्रेजेंट है, तो एयर क्या हो गई? मैटर हो गई। वाटर, पानी जो हम पीते हैं, या हम बोल रहे हैं कि कुछ भी जो हम अपने अराउंड देखते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल्स, आयरन, या जो भी चीजें हमारे आसपास बनी हुई है। और हम बोल सकते हैं सिंपली द ओनली कंडीशन दैट एनीथिंग इज सेड टू बी मैटर इफ इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड इट हैज सम मास। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, फिर अभी आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि ऐसे तो फिर सारी चीजें मैटर होती हैं, है ना? कि हम अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, सबके पास में मास होता है, तो फिर वो सब कुछ ही मैटर हो गया। तो फिर ऐसा क्या है जो मैटर नहीं होता है या जिसको हम मैटर नहीं बोलते हैं? मैटर, एक्चुअल में मैटर को हिंदी में हम बोलते हैं पदार्थ। क्या बुलाते हैं? पदार्थ बुलाते हैं। तो ऐसा क्या है जिसको हम मैटर नहीं बुला सकते हैं? देखिए, जो भी हमारी फीलिंग्स होती है, जैसे कि स्मेल, हम किसी चीज को स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, हियर कुछ सुनना, सी देखना, हेट किसी से नफरत करना, लव, अट्रैक्शन, लाइक जेलसी किसी के लिए रखना, ये जितने भी ये इमोशंस होते हैं या जितनी भी ये जो सेंस फीलिंग्स हैं, इनको हम मैटर में इंक्लूड नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू साइंस,
these all things do not occupy space and they don't have mass. So इनको हम मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, या हम बोलेंगे these are not matter. ऑल्दो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, कि हम बोलते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर हम इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इम्पोर्टेंट होती भी है हमारे लिए, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये सारी चीजें मैटर नहीं है. अभी देखिए यहाँ पे जो मैटर वर्ड है और यहाँ पे जो मैटर वर्ड मैंने यूज किया, बोथ आर डिफरेंट वर्ड सेम है बट इनके मीनिंग्स डिफरेंट है. यहाँ पे जो मैटर मैं बार बार यूज कर रही हूँ वो मैं यूज कर रही हूँ पदार्थ के लिए, और यहाँ पे जो मैंने मैटर बोला है दैट मैंने बोला है कि डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो वो मैटर हमारा है मायने रखना, किसी चीज का बहुत ज्यादा मायने रखना. तो मैं उस वाले मैटर के बारे में बात कर रही हूँ कि हमारी डे टू डे लाइफ में सेंस ऑर्गन्स है, हम कुछ भी देखते हैं, हम कुछ सूंघ रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं, बट केमिस्ट्री के अंदर हम इनको मैटर यानी कि पदार्थ नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए अभी देखिए हम बात करते हैं मैटर की. तो जो हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स हैं उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है इनटू 5 थिंग्स. एंशिएंट जो फिलोसफर्स हैं और एंशिएंट फिलोसफर्स सेड मैटर इज मेड अप ऑफ 5 थिंग्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं. पंच तत्व, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है. तो पंच तत्व में क्या क्या आते हैं, अर्थ, स्काई, वाटर, एयर एंड फायर, है ना. हम बोलते हैं हवा, पानी, आसमान, आग और धरती, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, पंच तत्व होती हैं. जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज है वो 5 चीजों से बेसिकली मिल करके बनी हुई है, या फिर किसी की आप देखो डेथ हो जाती है तो बोलते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, लाइक इस तरीके से. तो जो एंशिएंट फिलोसफर हैं उन्होंने जो आपका मैटर है, या हम बोल सकते हैं कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, उन्होंने बोला कि ये सारी की सारी चीजें 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है, और इन 5 चीजों को उन्होंने नाम दिया है क्या, पंच तत्व. बट इन मॉडर्न केमिस्ट्री, और वी कैन से जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है इनटू 2 डिफरेंट बेसिस. 2 डिफरेंट बेसिस के ऊपर मैटर को क्लासिफाई किया है मॉडर्न साइंटिस्ट जो है उन्होंने. सो जो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ their physical properties, of their physical properties. And second जो basis है on the basis of their chemical properties. chemical properties मीन्स मैटर को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट जो बेसिस है क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 different parts, elements, compounds and mixture. Sorry for the dispense. Elements, compounds and mixture. तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में मैटर को कंसिस्ट किया गया है या डिवाइड किया गया है, और जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यानी कि सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके,
तो इस चैप्टर के अंदर आगे हम मैटर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि जो मैटर है ये मैटर पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। लाइक हम बोल रहे एयर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोला एयर है, तो एयर के पार्टिकल्स क्या हैं? एयर किससे बनी हुई है? एयर के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स भी होते हैं कुछ अमाउंट में। तो वो सारे के सारे क्या हो गए? इस मैटर के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो हम मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी क्लासिफिकेशन होती है, या हम बोलते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो पहली जो फीचर है, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, और वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, सेकंड क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? दे से हमारा मतलब पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार ये पार्टिकल्स जो हैं ये मूव करते रहते हैं, यानी इधर से उधर घूमते रहते हैं। लास्ट है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऑल दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनको हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि किस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होता है या फिर उनके बीच में स्पेस होता है, मतलब इनके एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं उनकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में, गैसेस के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के इफेक्ट्स क्या होते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, यानी कि जो तीनों स्टेट है मैटर की उनके ऊपर टेम्परेचर का एक्चुअल में इफेक्ट क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है एंड इवेपोरेशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है एंड इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन चीजों, ये बेसिकली चैप्टर की जो हम बोल सकते हैं टॉपिक्स हैं पूरे चैप्टर के अंदर, वो हम यही पढ़ने वाले हैं। हमें सॉलिड्स के बारे में पता है, सॉलिड्स क्या होते हैं? कोई भी एक ऐसा मैटर का नाम बताइए जो तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो, लाइक वाटर, है ना, हम बोल सकते हैं वाटर जो है ये एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो तीनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स की फॉर्म में भी, लिक्विड्स की फॉर्म में भी और गैसेस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म के अंदर वाटर एंड गैसियस फॉर्म में स्टीम, स्टीम बोल सकते हैं या वाटर वेपर्स बोल सकते हैं हम इनको। इन सारी फॉर्म्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। अब हम इनकी अगर बात करें तो पहले हम पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, इसीलिए तो सॉलिड होते हैं वो। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा लूजली बाउंड होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही लाइटली हेल्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो हम ये स्पेस की बात करेंगे, इनके मूवमेंट की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो दिस क्लास इज फॉर इंट्रोडक्शन क्लास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।